हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग की आपके अपने YouTube चैनल एक्सेंट मैथ क्लास पे। दोस्तों, आप लोग के लिए बिहार सिविल कोड का ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपको 21 आपको इससे पहले करवा दिए थे। आपको ये आपका 22 नंबर सेट रहने वाला है। 22 नंबर सेट आपको करवाने वाले हैं, जिसमें कि आपको 5 सेकेंड का समय दिया जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कहा गया रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक डॉट डॉट की। अब डॉट डॉट की जगह पे क्या भराएगा, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। सिर्फ आपको वीडियो नहीं देखना है, अगर आप पढ़ते हैं तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताते चलना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भेंट की। यानी शिक्षक दिवस पर छात्रों ने शिक्षक को पुस्तक भेंट की। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया यहाँ पे कृपण का विलोम शब्द होगा। क्या कहा गया? विलोम। विलोम का मतलब उल्टा शब्द क्या होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो सेकेंड नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दाता। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। थर्ड नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया दिए गए शब्द में समानार्थक शब्द का चयन करें। और वान, वान का समानार्थक शब्द क्या होगा यही आपसे पूछा गया और 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो 3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाराज। नाराज इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और थोड़ा सा फास्ट चलते हैं ताकि वीडियो लंबा न हो जाए। तो जैसे कि यहाँ पे कहा गया पंकज, पंकज किसका पर्यायवाची है? पंकज किसका पर्यायवाची शब्द है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो पंकज का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं क्योंकि बार बार ये एग्जाम में आपको आते ही रहता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कमल। कमल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है। जैसे कि दिया गया है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें और 4 शब्द यहाँ पे लिखा गया और सही कौन लिखा गया है यही आपको पूछा गया और इस टाइप की एक प्रश्न फिक्स है आपके एग्जाम में रहेगा ही। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये आपका बिल्कुल सही लिखा गया है। चलिए 6 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है जो कि कहा गया यहाँ पे खून का घूंट पीना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। अगर आप मेरा वीडियो देखे हुए हैं सभी तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं क्योंकि मुहावरा का भी क्लास आप लोग को स्पेशल हम दे चुके हैं। तो आप लोग बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या होगा। खून का घूंट पीना मुहावरे का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर बता दिए होंगे जो गुस्सा पचा जाना, गुस्सा पचा जाना यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और सभी विद्यार्थी को सिर्फ वीडियो नहीं देखना है क्योंकि वीडियो बहुत सारे व्यक्ति देखते हैं, 1000-2000 विद्यार्थी वीडियो देखते हैं, लेकिन आप लोग में से सिर्फ कमेंट 2 से 4 विद्यार्थी करते हैं। तो इसका मतलब है वही 2-4% विद्यार्थी पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते हैं इसीलिए आप कमेंट भी नहीं करते हैं। अगर आप पढ़ते हैं तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलना है। कहा गया दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मोहन ने गए पर वह उठ बैठा। गए पर की जगह पे यानी कि जगह पर अंक को बदलना है, शब्द को बदलना है। यानी कि मोहन के गए पर ये रेखांकित शब्द है, इसको परिवर्तन करके वहाँ पे क्या लिखना है यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो मोहन के जाने पर, गए पर के जगह पर क्या होना चाहिए, जाने पर वह उठ बैठा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है। कहा कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए अपने पास रखी हुई दूसरी की वस्तु, अपने पास रखी हुई दूसरी की वस्तु। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। अपने पास रखी हुई दूसरी की वस्तु के लिए क्या एक शब्द हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो उसे हम लोग धरोहर कहते हैं। कहते हैं अरे धरोहर है, यानी कि अपने पास किसी दूसरे वस्तु को रखे हुए हैं तो वह धरोहर कहलाता है। चलिए
आगे की प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि 9 नंबर का आगे दिए गए शब्द का विलोम चुने। शब्द दिया गया है जातीय। जातीय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो जाति शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता देंगे, जिसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विलोम का मतलब ही होता है उल्टा, और जातीय का विजातीय इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 6 नंबर प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है। कहा गया धन से संबंध रखने वाले वाक्य के लिए एक शब्द होगा। धन से जो संबंध रखते हैं उसके लिए एक वाक्य क्या होगा? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑल कर लीजिएगा। तो चलिए इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि आपको 11 प्रश्न यहाँ से आपको देखने के लिए मिलेगा। कहा गया यहाँ पे 11 प्रश्न में दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? उसने आवाज देकर पूछा। इसमें क्या गलत लिखा गया है, यही आपसे पूछा गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसमें पढ़िए और पढ़ के आप लोग बताइए जो क्या मिस्टेक किया गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, जो आवाज़ यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल गलत लिखा गया है। आवाज़ के जगह पे होना चाहिए उसने जोर देकर पूछा। आवाज़ देकर नहीं, जोर दे के पूछा, क्योंकि आवाज़ दे के तो सब पूछता है, लेकिन जोर लगा के पूछा था। चलिए 12वां प्रश्न आपको पूछा गया है, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। खेतों में मेड़ों से बनाए गए छोटे छोटे वर्गाकार या आयताकार भाग। आयताकार भाग क्या होता है? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसके लिए एक शब्द बनाइए। इसे हम लोग क्या कहते हैं, यही आपसे पूछा गया है। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, इसे हम लोग क्वेरी कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया सही वर्तन वाले शब्द का चयन करें, और शब्द आपको यहाँ पे 4 दिया गया है, और आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो सही वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुन न खा। देखिए आपको अधिक समय नहीं दिया जा रहा है, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट बताते चलना है। आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा इस कारण से। चलिए 14वां प्रश्न है, पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? पसीना पसीना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। अगर मेरा मुहावरा वाला क्लास आपको बार बार कहते हैं, आपको प्लेलिस्ट में 70 प्लस वीडियो आपको बना चुके हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, मैथ का और हिंदी का। तो इसमें ये सब सारा ये सब प्रश्न करवा चुके हैं। यानी पसीना पसीना होना यानी कि शर्मिंदा होना होता है इस मुहावरा का। देखिए 15 से 19 प्रश्न तक कहा गया है, आपको अनुच्छेद से गद्यांश से लिया गया है, इसमें से आपको खोज की बताना है। तो चलिए हम लोग 20वें प्रश्न से देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है, प्रश्न में आपको प्रश्न दिया गया है और कहा गया है यहाँ पे जिसके 10 आनन है वाक्य के लिए एक शब्द बनाइए। जिसके 10 आनन है उसके वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जिसके 10 आनन है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं, दशानन कहते हैं उसे, दशानन कहते हैं। चलिए आगे की प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि 21वां प्रश्न आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आप आपे में आना, आपे में आना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। आपे में आना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, होश में आना। आपे में आना यानी कि होश में आना मुहावरा हो जाएगा। चलिए 22वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें, और शब्द दिया गया है आशय
अनासक्त इसका विलोम क्या होगा, इसका विलोम शब्द क्या होगा, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे। जो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनासक्त इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया दिए गए शब्द का समानार्थक शब्द का चयन करें। कोयल, कोयल ये प्रश्न आपको प्रत्येक दिन आपको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप बिहार सिविल कोड का बेस्ट बुक लेना चाहते हैं तो आपको बता दूं चक्षु पब्लिकेशन का बेस्ट बुक रहने वाला है। अगर आप लेना चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं। इसमें आपको बिहार सिविल कोड का आप किसी भी पोस्ट के लिए तैयारी करते हैं तो आपको ये बुक आपके लिए उपयोगी है, जो कि 2023 में जो परीक्षा होने वाला है इसमें ये बुक से अगर आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, साथ में आपको 250 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पे आपको सभी विषय का दिया है, सामान्य हिंदी का, इंग्लिश का, मैथमेटिक्स का, तीनों चीज का दिया हुआ है पूरा सिलेबस। जो कि आप लोग को जब बुक को उल्टाइएगा तो फर्स्ट पेज आपको कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे सारी चीज आप लोग को बताया गया है बिहार सिविल कोड के बारे में। उसके बाद आप लोग जब आगे बढ़िएगा तो आपको बुक में कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे बताया गया है जो आपको किस विषय से कितना नंबर का आने वाला है एग्जाम में। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हिंदी से आपको 35, मैथमेटिक्स से आपको 35 और इंग्लिश से आपको 15 नंबर रहने वाला है। यानी कि रिटन एग्जाम आपको 85 नंबर का होगा, जिसमें 15 नंबर इंटरव्यू आपका होने वाला है। तो ये सारी चीज इस बुक में आपको बताया गया है, और इस बुक का लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो ये बुक ले सकते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि किसी बुक में 30 प्रैक्टिस सेट नहीं दिया है, आपको 20 दिया है या 25 दिया है, लेकिन इसमें आपको 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। और जो कि आप लोग देखिएगा तो इस तरह से कुछ आपको प्रैक्टिस सेट देखने के लिए यहाँ पे आपको मिलेगा। आपको सामान्य हिंदी का 30 प्रश्न करवाया गया है, उसके बाद आपको इंग्लिश का करवाया गया है, उसके बाद आपको गणित का करवाया गया है। तो अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं, और इसका आंसर भी दिया गया है, साथ में इसका विख्यात भी दिया गया है आंसर का, तो ये बुक अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप लोग ले सकते हैं। मिल ही जाता है, कभी इसका विपरीतार्थक शब्द, तो कभी आपको विलोम शब्द, तो कभी समानार्थक शब्द, कभी पर्यायवाची शब्द आपको पूछ लिया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वंशसूत्र इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है आपको दिए गए शब्द में विलोम शब्द का चयन करें। सर्पायु, सर्पायु, सर्पायु इसका विलोम क्या होगा, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से विलोम का मतलब उल्टा आपको बताए, उल्टा करके आप बता सकते हैं। इसका बिल्कुल सही आंसर चिरायु हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 25वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानने के लिए, अशुद्ध इसमें शुद्ध नहीं कहा है, अशुद्ध क्या कौन लिखा गया है ये आपसे पूछा है। तो आप पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बड़ी आसानी से बता दिए होंगे जो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 26वां जो कि आप लोग के स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। कहा गया निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तन हुए शब्द को पहचानिए, और शब्द आपको 4 यहाँ पे दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को पहचानिए, तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्द कौन सा हो जाएगा। तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं जो शुद्ध वर्तनी, इसमें ऑप्शन नंबर ए कारीगर लिखा गया है। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 27वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे ठीक परिमाण देने वाला, ठीक परिमाण देने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द होगा, उपयुक्त शब्द होगा। और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ठीक परिमाण देने वाला वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 27 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फरीदाई, फरीदाई इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 28वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है,
जो कि कहा गया यहाँ पे दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द कीजिए। बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो आप बड़ी आसानी से बता सकते हैं। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 28 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अवैतनिक, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 29वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया यहाँ पे ललीन नलीन किसका पर्यायवाची है? किसका पर्यायवाची? इसका पर्यायवाची नहीं पूछा, पूछा है किसका ये पर्यायवाची है, यही आपसे पूछा गया है। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बता चुके होंगे। इसका बिल्कुल सही आंसर 29 नंबर का हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कमल, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 30वां प्रश्न आप लोग की स्क्रीन पे है, जो कि कहा गया है यहाँ पे कांटे पर लौटना, कांटे पर लौटना, इस मुहावरे का उचित अर्थ किस विलोम में है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, तो आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप बड़ी आसानी से बता दिए होंगे कांटे पर लौटना मुहावरे का उचित अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेचैन होना, बेचैन होना, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 5 प्रश्न और बच गया है, जो कि यहाँ पर आप संधि विच्छेद आपको पूछा जाएगा और समास पूछा जाएगा। कहा गया है सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अगर आप संधि विच्छेद पढ़े होंगे तो आप बड़ी आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो 31 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन सर जो ज, इसका सरोज हो जाएगा। चलिए 32वां प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि कहा गया यहाँ पे आपको अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा? और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, आप लोग पढ़ के बता सकते हैं जो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पे। तो आप लोग आसानी से बता दिए होंगे, इसका बिल्कुल सही आंसर 32 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुजोड़ एसन। चलिए आगे की प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 33 नंबर जो कि आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया यहाँ पे हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है जो हिंदी भाषा का जन्म कहाँ हुआ है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारी प्राकृतिक से, पारी प्राकृतिक से। चलिए आगे के प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पे है, कहा गया है निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन है? यौगिक शब्द कौन है? और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है जो यौगिक शब्द कौन है। तो उम्मीद करते हैं आप यौगिक, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये सब बहुत अच्छे तरह से पढ़े होंगे। नहीं पढ़े हैं तो आप लोग को हम पढ़ाए हुए हैं, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। तो 34 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुत्र। चलिए आज के लास्ट प्रश्न जो कि कहा गया है निम्नलिखित में से यौगिक शब्द कौन है? और 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ में आप लोग बताइएगा जो 30 में से आपका कितना सही हुआ है। और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हुए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए 35 नंबर का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजपुत्र। तो चलिए हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।